आज का राशिफल द 2 जून 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 2 जून को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। एकादशी तिथि रविवार देर रात 2:43 तक रहेगी। आज रविवार देर रात 1:41 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज 2 जून को दोपहर 12:12 तक आयुष्मान योग रहेगा। इसके अलावा 2 जून 2024 अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:08 से 5:44 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:46 में और सूर्यास्त शाम 6:59 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 11:26 से 3 जून देर रात 12:55 तक है। आज रविवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल शाम 5:25 से शाम 7:05 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा रात के 1:40 तक मीन राशि उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व क्या है? सनातन धर्म में रविवार को सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव की पूजा से संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सूर्य को सूर्योदय के समय पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इस समय पर सूर्य की उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूजा में सूर्य देव को जल, फूल, चावल, दिया, दूध और गुड़ के प्रसाद सहित समर्पित किया जाता है। सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो जीवन के उज्ज्वलता और ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और संतुलन की अनुभूति होती है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य के शुभ स्थान पर होने से व्यक्ति को उच्च पद और सम्मान प्राप्त होता है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाता है। रविवार को हमें क्या खाना चाहिए? रविवार के दिन चीनी या गुड़ की बनी हुई रोटी खाना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ की बनी रोटी खाने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रविवार व्रत कैसे करें, जानिए पूजन विधि। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। 1. सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग की ड्रेस पहने। उसके बाद प्रथम पूज्य देवता गणपति बप्पा का ध्यान करें। ओम गम गणपते नमः जाप करते हुए
बाद में तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली, लाल फूल, लाल गुड़हल और लाल गुलाब, काला तिल, अक्षत, चावल मिलाकर ओम ह्रीणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 2. ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें और लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 3. अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। 4. सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्य देवता के का ध्यान करें। सूर्य देव की आरती करते हुए 7 प्रदक्षिणा करें व हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 5. सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने और दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए प्रातः काल उठकर सूर्य देव को नमन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 2 जून के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल है जो नौकरी में कार्यरत है। आपकी मेहनत और कार्य के प्रति समर्पण को आपके बॉस द्वारा सराहा जाएगा। उनके द्वारा आपको प्रमोशन की पेशकश भी की जा सकती है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और कार्य के प्रति आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा। आपकी कार्यशैली और परिणामों के कारण आपके सहकर्मी भी आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आज आप बड़ी कुशलता से कर पाएंगे। घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा पाएंगे। ये सामंजस्य आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा और आप सभी कार्यों में संतुलन बिठा सकेंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन अगर आपने अपने खर्चों को बढ़ाया तो धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे। धैर्य और संयम, किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आप धैर्य और संयम से करेंगे तो समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी। कठिन परिस्थितियों में आपके धैर्य का परीक्षण होगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी और मित्र सहायता, घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। यदि किसी कार्य में समस्या आ रही है तो अपने मित्र से सलाह मशविरा करना लाभकारी रहेगा। मित्रों के साथ बातचीत करने से आपको नए दृष्टिकोण और समाधान प्राप्त हो सकते हैं जो आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके करियर, पारिवारिक जिम्मेदारियों, आर्थिक स्थिति, धैर्य और मित्र सहयोग के दृष्टिकोण से सकारात्मक और संतुलित रहेगा। आप अपनी सूझबूझ और धैर्य से हर परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को समझने और पालन करने के लिए निम्नलिखित है इसका विस्तृत वर्णन। 1. सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य नमस्कार करें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान दें कि यह निरंतरता और भक्ति के साथ किया जाए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल मिलाएं। इसके बाद 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का जल चढ़ाना। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। 4. मंत्र जाप। आप इस उपाय को करते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करके कन्या राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है।
वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत का रहेगा। कार्यभार की अधिकता के कारण आपको अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना होगी, लेकिन इसके लिए आपको समय और ऊर्जा का निवेश करना पड़ेगा। इस कठिन परिश्रम का फल आपके करियर में सकारात्मक रूप से दिखेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन साथी की तरक्की। जीवन साथी के करियर में तरक्की होने की संभावना है, जो आपके लिए खुशी का कारण बनेगा। उनके सफलता की खबर से आपके संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आएगी। ये तरक्की न केवल उनके पेशेवर जीवन में उन्नति लाएगी, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएगी। उनके साथ आप इस खुशी को साझा करेंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और आनंद का माहौल बना रहेगा। मदद का अवसर। आज आपको किसी की मदद करने का मौका मिल सकता है। इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दें। किसी जरूरतमंद की सहायता करना न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी संतोषजनक और आत्मसंतुष्टि देने वाला होगा। मदद करने का ये कार्य आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा और आपके व्यक्तित्व की सकारात्मक छवि बनाएगा। आंखों की समस्या। आज आपको आंखों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आंखों की थकान या जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है। यदि समस्या गंभीर लगे तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें और आवश्यक उपचार लें। नियमित रूप से आंखों की देखभाल करें और स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करें। पारिवारिक मनमुटाव। परिवार में किसी बात को लेकर चल रहा मनमुटाव आज दूर हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच सुलह और समझौते का माहौल बनेगा। आपसी बातचीत और खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से गलतफहमियां दूर होंगी और संबंधों में सुधार आएगा। परिवार में शांति और सामंजस्य का वातावरण पुनः स्थापित होगा, जिससे सभी सदस्य प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार आज का दिन मेहनत, जीवन साथी की तरक्की, सहायता का अवसर, स्वास्थ्य और पारिवारिक मनमुटाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप इन सभी पहलुओं को सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे और दिन को सुखद बना सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लिए आज का उपाय यह है कि रविवार के दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता लेकर उस पर अपनी मनोकामना लिखें। पत्ता को स्पर्श करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसके बाद इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस प्रक्रिया में बरगद के पत्ते का उपयोग और बहते जल में उससे प्रवाहित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरगद को स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और बहते जल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। इस प्रकार यह उपाय मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए वाद विवाद से बचने का है। किसी भी तरह के तर्क वितर्क में उलझने से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है और यह आपके कार्यों में बाधा डाल सकता है। कोशिश करें कि आप शांति और संयम से काम लें और बेवजह की बहस से दूर रहें। विवाद से बचने की यह सलाह आपके लिए हर क्षेत्र में फायदेमंद साबित होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन। कार्य की गति में कमी। यदि आप किसी परेशानी में हैं, तो इसका असर आपके कार्य की गति पर भी पड़ सकता है। समस्याओं के चलते आपका मन काम में पूरी तरह से नहीं लगेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता में कमी आएगी। ऐसे में आपको संयम और धैर्य से काम लेना होगा। समस्याओं का समाधान खोजने के बाद ही आप अपनी पुरानी रफ्तार में लौट पाएंगे। अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें ताकि आप जल्द ही सामान्य कार्यक्षमता में वापस आ सकें। मजबूरी में काम करना। आज आपको कुछ काम मजबूरी में करने पड़ सकते हैं, जिन्हें आप करना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाते समय धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ये समय कठिन हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों से पीछे हटने की बजाय उनका सामना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिजन से मेलजोल। आज आप अपने किसी परिजन के घर मिलन मिलाप के लिए जा सकते हैं। यह मुलाकात आपको मानसिक शांति और खुशी देगी। परिवार के साथ बिताया समय आपके तनाव को कम करेगा और आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उन्हें समय देना आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। शेयर बाजार में सतर्कता। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने का है। किसी भी बड़े निवेश से बचें, क्योंकि आज बाजार में अस्थिरता के संकेत हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और निवेश से पहले सभी संभावित जोखिमों का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लें। वित्तीय मामलों में सतर्कता और धैर्य रखना आज आवश्यक है।
ससुराल पक्ष से गोपनीयता। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अपनी पारिवारिक समस्याओं को साझा न करें। ये गोपनीयता बनाए रखना आपके और आपके परिवार के हित में होगा। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने निकटतम और विश्वासपात्र लोगों से ही चर्चा करें। बाहरी लोगों से बात करने से समस्या और बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कोर्स। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई के साथ साथ नए कोर्स में आवेदन करने के लिए भी अनुकूल है। ये समय अपनी शिक्षा को विस्तार देने और नए कौशल सीखने का है। किसी अतिरिक्त कोर्स में नामांकन करना आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें और नए अवसरों का लाभ उठाएं। निष्कर्ष, आज का दिन वाद विवाद से बचने, कार्य की गति में कमी के बावजूद धैर्य बनाए रखने, मजबूरी में काम करने, परिजनों से मिलन, शेयर बाजार में सतर्कता, ससुराल पक्ष से गोपनीयता और विद्यार्थियों के लिए नए कोर्स में आवेदन करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को सफलतापूर्वक और संतुलित तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती है। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष और सकारात्मक रहने वाला है। दिन की शुरुआत से ही आपके सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी उच्च स्तर पर रहेगी, जिससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी। बंधु बांधवों का सहयोग। आपको आज अपने बंधु बांधवों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके रिश्तेदार और करीबी मित्र आपके हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे और उनका समर्थन आपके लिए एक संबल का कार्य करेगा। जरूरतमंद की मदद। आज आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलेगा। इस अवसर का लाभ उठाएं और बिना किसी संकोच के उनकी सहायता करें। आपकी मदद से उस व्यक्ति की परेशानियां कम होंगी और आपको भी आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। यह मानवीयता का कार्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। स्थायित्व और निर्णय क्षमता। आज आप स्थायित्व की भावना को महसूस करेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे और उस निर्णय में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी स्थायित्व की यह भावना आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता और संतुलन लाएगी। कार्य क्षेत्र में सलाह की सराहना। कार्य क्षेत्र में आज आपकी दी गई सलाह आपके बॉस को बहुत पसंद आएगी। आपकी समझदारी और सुझाए गए विचारों की सराहना होगी, जिससे आपके पेशेवर संबंध और मजबूत होंगे। आपकी सलाह कंपनी की प्रगति में सहायक सिद्ध होगी, जिससे आपको भी मान्यता और सम्मान प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा। बिजनेस के किसी काम को लेकर आपको आज यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह यात्रा नए अवसर और साझेदारी के रास्ते खोलेगी, जिससे आपका व्यापारिक क्षेत्र में विस्तार होगा। यात्रा के दौरान आपको नए संपर्क बनाने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में आपके व्यवसाय को और बढ़ावा देंगे। परिवार में नया सदस्य। आज आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा और उत्साहित रहेगा। नए सदस्य के आने से परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा और सभी सदस्य खुशी से झूम उठेंगे। ये समय परिवार के साथ मिलकर आनंद मनाने और सुख दुख बांटने का रहेगा। निष्कर्ष, इस प्रकार आज का दिन आपके लिए विशेष रहेगा। बंधु बांधवों का सहयोग, जरूरतमंद की मदद, स्थायित्व की भावना, कार्यक्षेत्र में सलाह की सराहना, व्यावसायिक यात्रा और परिवार में नए सदस्य का आगमन जैसे विभिन्न पहलुओं में आप सफलता और खुशी प्राप्त करेंगे।
इन सब सकारात्मक घटनाओं से आपका दिन अत्यंत सुखद और संतोषजनक बनेगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग हल्का लाल। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के लिए आज का उपाय है कि आप मां लक्ष्मी की पूजा करें और धन प्राप्ति के लिए उन्हें एक कमल का फूल अर्पित करें। साथ ही आपको मां लक्ष्मी मां के सामने एक घी का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग जरूर डालना चाहिए और उनका बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। अंत में इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से आपको समृद्धि, स्वास्थ्य, धन और आनंद की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको दरिद्रता से छुटकारा मिलता है और आपके कर्जों का सामना होता है। इसके साथ ही आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता है। जो व्यक्ति इसका पाठ सही तरीके से करता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह उपाय आपको शुक्रवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपका जीवन समृद्धि से भरा हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है और आप धन, सुख और समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आपको नए आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे। निवेश और अन्य वित्तीय मामलों में आपका निर्णय सही साबित होगा, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके आर्थिक मामलों में स्थिरता और समृद्धि का अनुभव होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कानूनी मामले में सफलता। आज आपके किसी कानूनी मामले में भाग्य आपके साथ रहेगा और आपको इसमें जीत मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही कोई कानूनी समस्या का समाधान होगा, जिससे आपको राहत मिलेगी। ये सफलता आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगी। आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने में सक्षम होंगे और कानूनी मामलों में यह विजय आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। पारिवारिक आयोजन। आज परिवार में किसी पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन का योग बन रहा है। यह आयोजन घर के माहौल को सकारात्मक और आनंदमय बनाएगा। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस आयोजन में भाग लेंगे और इससे परिवार में एकजुटता और सामंजस्य बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी में प्रमोशन। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावना है। प्रमोशन के साथ साथ आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ सकता है। इस बदलाव से आपके करियर में नई चुनौतियां और अवसर आएंगे। स्थानांतरण के कारण आपको नए स्थान पर अपने आप को स्थापित करने का अवसर मिलेगा और यह आपके पेशेवर जीवन में नए अनुभव जोड़ने में सहायक होगा। संचार में सावधानी। आज आपको अपने शब्दों का बहुत ही तोलमोल कर उपयोग करना होगा। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में सतर्क रहें, ताकि किसी को आपकी बात बुरी न लगे। आपके शब्दों का प्रभाव रिश्तों पर पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर ही बोलें। आपके सावधानी पूर्वक संचार से पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी और किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सकेगा। संतान के करियर की चिंता। आज आप अपनी संतान के करियर को लेकर चिंतित रहेंगे। उनकी शिक्षा या करियर से संबंधित निर्णय लेने में आपको विचारशील होना पड़ेगा। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सलाह मशविरा करें और सामूहिक रूप से कोई निर्णय लें। उनकी प्रगति और भविष्य को लेकर की गई यह चर्चा आपके बच्चों के करियर को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में सहायक होगी। निष्कर्ष। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए आर्थिक सफलता, कानूनी मामलों में विजय, पारिवारिक आयोजन, सरकारी नौकरी में प्रमोशन, संचार में सावधानी और संतान के करियर की चिंता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हुए आप अपने दिन को सफलतापूर्वक और संतोषजनक रूप से व्यतीत कर सकेंगे। आपकी समझदारी और सूझबूझ से आज का दिन आपके लिए सुखद और फलदायी साबित होगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग लाल। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि आप जीवन में सुख, समृद्धि और यश पाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें सरसों के तेल का उपयोग करें। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीपल का पेड़ सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। आटे के चौमुखी दीपक का 4 मुखों का होना चारों दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है और सरसों के तेल का उपयोग करने से दीपक की लौ अधिक स्थिर और शक्तिशाली होती है। इस उपाय को करने से न केवल सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण भी होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का उद्देश्य देवताओं की कृपा प्राप्त करना है, जिससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है।
इस प्रकार यह उपाय आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियां और मानसिक अशांति लेकर आ सकता है। भाग दौड़ और व्यस्तता के कारण आपका मन परेशान रह सकता है। आपको अपने कामों को समय पर पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आपको तनाव का अनुभव होगा। इस मानसिक अशांति का सामना करने के लिए आपको अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना होगा और स्वयं को शांत रखने की कोशिश करनी होगी। नौकरी में जिम्मेदारियों की अनदेखी। नौकरी में आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों में ढील देते हैं तो इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बॉस आपके प्रदर्शन से नाखुश हो सकते हैं और इससे आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करें। समझौते पर हस्ताक्षर करते समय सतर्कता। किसी भी समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय आज आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। दस्तावेजों को पूरी तरह से पढ़ें और समझें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि सभी शर्तें आपके हित में हैं। इस सतर्कता से आप किसी भी संभावित नुकसान से बच सकेंगे। पारिवारिक व्यवसाय में बातचीत। आज आप अपने माता पिता से पारिवारिक व्यवसाय को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत में आप उनके अनुभव और सुझावों का लाभ उठा सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय के संचालन और विस्तार के लिए ये चर्चा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। माता पिता के साथ विचार विमर्श से आपको नए दृष्टिकोण और समाधान मिल सकते हैं, जो व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वाहन का सावधानी पूर्वक उपयोग। आज वाहन का प्रयोग करते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी दुर्घटना की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सभी नियमों का पालन करें और सतर्क रहें। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अनावश्यक जोखिम न उठाएं। सावधानी पूर्वक वाहन चलाने से आप किसी भी अप्रिय घटना से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए चुनौतियों और मानसिक अशांति से भरा हो सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन, समझौते पर हस्ताक्षर में सतर्कता, पारिवारिक व्यवसाय में माता पिता से चर्चा और वाहन का सावधानी पूर्वक उपयोग जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देकर आप इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। आपकी सतर्कता और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की क्षमता आपके दिन को नुकसानदायक से सकारात्मक बना सकती है। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग हल्का ग्रे। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए यदि आप धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार की रात एक विशेष उपाय करें। सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास दूध भरकर रखें। इस दौरान ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अगले दिन सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए उस दूध को लेकर बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूध को सिरहाने रखने का तात्पर्य यह है कि रात भर की नकारात्मक ऊर्जा उसमें समाहित हो जाती है। सुबह इसे बबूल के पेड़ की जड़ में डालने से यह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बबूल का पेड़ विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूध, जो कि पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, जब बबूल की जड़ में डाला जाता है तो यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होता है। इस विधि का अनुसरण करने से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियों का निवारण होता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप देवी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे आपके घर में स्थायी समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। इस प्रकार ये सरल किंतु प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए चिंताओं से भरा रह सकता है। कई मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे मन अशांत रहेगा। आपके विचारों और चिंताओं का मुख्य कारण आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश होगी। ध्यान और संयम से काम लें ताकि आप इन चुनौतियों का सामना कर सकें। लंबी दूरी की यात्रा। आज आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। नए अवसर और संपर्क स्थापित करने में ये यात्रा सहायक होगी। चाहे ये यात्रा व्यवसाय से संबंधित हो या व्यक्तिगत, यह आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है और आपको नए अनुभव प्रदान कर सकती है। मौसमी बीमारियों से सावधान। आज आपको मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की जरूरत है। आपकी सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे आपको सतर्क रहना होगा।
अपने खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान दें। नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार को प्राथमिकता दें ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। यदि आवश्यकता हो तो समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। वादे निभाने की जिम्मेदारी। आज अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। आपके द्वारा किए गए वादों को निभाना आपकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से न केवल आप दूसरों का विश्वास जीतेंगे, बल्कि आपको आत्मसंतोष भी मिलेगा। बिजनेस में नए उपकरणों का समावेश। अपने बिजनेस में आज कुछ नए उपकरणों को शामिल करने का विचार कर सकते हैं। ये उपकरण आपके काम को सुगम और अधिक उत्पादक बनाने में सहायक होंगे। तकनीकी उन्नति से आपके व्यापार में सुधार आएगा और आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नए उपकरणों का सही उपयोग आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। खर्चों की चिंता। आज आपके खर्चे आपका सिर दर्द बन सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें और अपने बजट का ध्यान रखें। हालांकि इन खर्चों से घबराने की जरूरत नहीं है। उचित वित्तीय योजना और संयम से आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। उनकी सलाह और समर्थन आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके सभी कानूनी और भौतिक पहलुओं की पूरी तरह से जांच कर लें। सुनिश्चित करें कि संपत्ति पर कोई विवाद या कानूनी अड़चन न हो। ये सावधानी आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा सकती है और आपकी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। निष्कर्ष। इस प्रकार आज का दिन चिंताओं और चुनौतियों से भरा हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा, मौसमी बीमारियों से सावधानी, वादों को निभाने की जिम्मेदारी, बिजनेस में नए उपकरणों का समावेश, खर्चों की चिंता, माता पिता का आशीर्वाद और प्रॉपर्टी खरीदने की योजना जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देकर आप इन सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। संयम, सतर्कता और धैर्य से काम लें ताकि आप अपने दिन को सकारात्मक और लाभदायक बना सकें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन विशेष उपायों के लिए शुभ माना गया है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो, तो रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकले। लाल चंदन का तिलक लगाने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह शुभ संकेत भी देता है कि आपके प्रयास सफल होंगे। तिलक लगाने के दौरान ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपका कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। लाल चंदन की महत्ता यह है कि यह ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसके तिलक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपके कार्यों में सफलता की संभावना को बढ़ाता है। साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग ऊर्जा, साहस और सफलता का प्रतीक है। ये रंग आपकी आभा को मजबूत करता है और आपके चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाता है। लाल वस्त्र और चंदन का तिलक दोनों ही सूर्य देव की शक्ति और ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप सूर्य देव की कृपा को और भी बढ़ा देता है, जिससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होती है। इस उपाय से आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जिस भी काम के लिए बाहर जाते हैं, वह निश्चित रूप से पूरा होता है। इस प्रकार यह उपाय न केवल आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति भी करता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको मनचाही सफलता मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके परिश्रम और मेहनत का फल मिलना आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत जीवन, आपकी कोशिशें सार्थक सिद्ध होंगी और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे। नए मित्रों का निर्माण। आपके स्वभाव की सौम्यता और मिलनसारिता के कारण आज आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। आपकी सकारात्मकता और विनम्रता दूसरों को आकर्षित करेगी, जिससे नए रिश्ते बनेंगे। यह नए मित्र आपके जीवन में नई खुशियां और ऊर्जा लेकर आएंगे। सामाजिक दायरे का विस्तार आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में लाभदायक सिद्ध होगा। धार्मिक यात्रा। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का निर्णय ले सकते हैं। ये यात्रा आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी।
धार्मिक स्थलों का भ्रमण मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि प्रदान करेगा। ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि पारिवारिक एकजुटता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगी। जीवन साथी से कहासुनी। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है जिससे वे आपसे नाराज हो सकते हैं। यह असहमति आपके संबंधों में थोड़ी खटास ला सकती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए आपको संयम और धैर्य से काम लेना होगा। अपने साथी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और मिलकर किसी समाधान तक पहुंचने का प्रयास करें। संवाद की कमी को दूर करके आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। वाद विवाद से बचाव। आपके आसपास के लोगों के साथ किसी भी वाद विवाद में न पड़े। किसी भी तर्क वितर्क से दूर रहें, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है और मामला कानूनी रूप ले सकता है। शांत और संयमित रहकर आप अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए समझदारी और सूझबूझ से काम लें। प्रेम जीवन में सावधानी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की किसी गलत बात पर रोक लगानी होगी। अगर आपके साथी का कोई व्यवहार या आदत सही नहीं है तो उसे तुरंत और संयम पूर्वक रोकने की कोशिश करें। यह न केवल आपके रिश्ते को स्वस्थ बनाएगा बल्कि आपके साथी को भी सही मार्गदर्शन मिलेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे आपका प्रेम संबंध और भी मजबूत हो सके। निष्कर्ष। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम, नए मित्र, धार्मिक यात्रा, जीवन साथी से कहासुनी, वाद विवाद से बचाव और प्रेम जीवन में सावधानी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर और संतुलन बनाए रखकर आप अपने दिन को सफलतापूर्वक और संतोषजनक रूप से व्यतीत कर सकते हैं। संयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो रविवार के दिन एक विशेष उपाय करें। सबसे पहले मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। ये स्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मूर्तियों को एक बर्तन में रखें और पहले दूध से स्नान कराएं। दूध, जो शुद्धता और पोषण का प्रतीक है, लक्ष्मी गणेश जी को समर्पित करने से देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। दूध से स्नान कराने के बाद मूर्तियों को शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे सभी अशुद्धियां दूर होती हैं और मूर्तियां पवित्र हो जाती हैं। फिर मूर्तियों को बर्तन से निकालें, कपड़े से पोंछकर साफ करें और अपने मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार से मूर्तियों की स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी गणेश जी की कृपा बनी रहती है। बर्तन में बचे हुए पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। ये प्रक्रिया घर को पवित्र करती है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, जिससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का संचार होता है। हाथ जोड़कर देवी माँ को प्रणाम करें और उनसे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए किसी नए मकान, वाहन, दुकान आदि की खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप लंबे समय से इन चीजों को खरीदने का विचार कर रहे थे तो आज का दिन इस दिशा में कदम उठाने के लिए अनुकूल है। इन संपत्तियों की खरीदारी से आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आपको एक नई खुशी का अनुभव होगा। इसके लिए आपको बाजार का सही से विश्लेषण करना होगा और सबसे अच्छे विकल्प को चुनना होगा। नौकरी में सफलता। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे और लगातार प्रयास कर रहे थे तो आज आपके प्रयास सफल होंगे। आपके मेहनत का फल मिलेगा और आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिल सकती है। इस सफलता से आपके करियर में एक नया मोड़ आएगा और आप अपने पेशेवर जीवन में स्थिरता और प्रगति का अनुभव करेंगे। नौकरी मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। महत्वपूर्ण जानकारी की प्राप्ति। घूमने फिरने के दौरान आज आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में सहायक साबित हो सकती है। यात्रा के दौरान मिले नए अनुभव और जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको नए दृष्टिकोण प्राप्त होंगे। इस जानकारी का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राजनीति में महत्वपूर्ण मुलाकात। जो लोग राजनीति में कार्यरत हैं, उनके लिए आज का दिन किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
यह मुलाकात आपके राजनीतिक करियर में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। महत्वपूर्ण राजनीतिक संपर्क और सहयोग से आपकी स्थिति मजबूत होगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। इस मुलाकात से प्राप्त होने वाले सुझाव और मार्गदर्शन आपके राजनीतिक सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। काम में आ रही समस्याओं का समाधान। अगर आपको किसी काम में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आज का दिन इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उपयुक्त रहेगा। इसके लिए आपको अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। उनकी सलाह और अनुभव आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होंगे। सीनियर की सहायता से आप अपनी परेशानियों का हल पा सकते हैं और अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार आज का दिन आपके लिए नए मकान, वाहन, दुकान की खरीदारी, नौकरी में सफलता, महत्वपूर्ण जानकारी की प्राप्ति, राजनीति में महत्वपूर्ण मुलाकात और काम में आ रही समस्याओं का समाधान खोजने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर और उचित कदम उठाकर आप अपने दिन को सफलतापूर्वक और संतोषजनक रूप से व्यतीत कर सकते हैं। संयम, धैर्य और सूझबूझ से काम लेकर आप अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां गुम हो गई हैं और आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं, तो एक विशेष उपाय करें। आज के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली कुमकुम लेकर अपने सिरहाने के पास रखें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कपूर की सुगंध और उसकी ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करती है, जबकि रोली शुभता और मंगलकारी प्रभाव का प्रतीक है। सुबह उठकर सबसे पहले बिना किसी से बात किए कपूर की टिकिया को घर के बाहर जलाएं। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके बाद रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालें और सूर्य भगवान को अर्पित करें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाती है। सूर्य भगवान को रोली अर्पित करने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी इच्छाओं और सकारात्मक ऊर्जा को सूर्य देव को समर्पित कर रहे हैं, जिससे वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीर्वाद दें। इस प्रक्रिया से आपके दाम्पत्य जीवन में पुनः खुशियों का संचार होता है और संबंधों में मधुरता आती है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। कपूर की शुद्धता और रोली की शुभता का मिलन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सूर्य भगवान की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आएंगी और आपके संबंध मजबूत होंगे। इस प्रकार यह उपाय आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि को वापस लाने के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है, जिसमें आपको कोई विशेष घटना या उत्साहजनक घटना की आशंका नहीं है। हालांकि आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। इस तरह की सूचना आपके मन को कुछ उदास या चिंतित कर सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना चाहिए कि परिवार के लोग और मित्र आपके साथ हैं और आपको हमेशा सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। वाद विवाद का समाधान। आज का दिन आपके लिए एक वाद विवाद को समाधान करने का उत्तम समय है। यदि किसी पैतृक संपत्ति को लेकर आपके परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा था, तो आज आपको उसमें जीत मिलेगी। इस विवाद को समाधान करके आप और आपके परिवार के बीच सौहार्द और समरसता को बढ़ावा देंगे। काम में देरी और मौज मस्ती। आज कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत किया जा सकता है, जिससे आपके काम में थोड़ी देरी हो सकती है। इसलिए ध्यान दें कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में कोई लापरवाही न करें। मौज मस्ती के साथ साथ काम में भी संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। इस रूप में आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, जिसमें कुछ छोटी मोटी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन धैर्य और सहयोग से आप उन्हें पार कर सकते हैं। अपने काम में समय पर कदम बढ़ाने और अपनी मनोबल को बनाए रखने के लिए आपको धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए, यदि आपको लगता है कि आपके करीबी बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक विशेष उपाय करें। आज के दिन एक कटोरी हरे मोटे मूंग लें और इसे नमक वाले पानी में भिगोएं। पूरा दिन इन्हें इस पानी में भिगोए रखें। नमक वाले पानी का उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का निवारण होता है, क्योंकि नमक को शुद्धिकरण और बुरी शक्तियों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। अगले दिन सुबह भिगोए हुए मूंग को नमक वाले पानी से निकालें और साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर इन मूंग को किसी जानवर को खिलाएं।
ये क्रिया प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रतीक है और जानवरों को भोजन देने से सकारात्मक कर्मों का संचय होता है। इस प्रक्रिया के दौरान ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वे आपके व्यवसाय को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएं और आपके कार्यों में सफलता प्रदान करें। नमक वाले पानी में मूंग भिगोने और फिर उन्हें जानवरों को खिलाने का यह उपाय व्यवसाय में सुरक्षा और वृद्धि का प्रतीक है। नमक और मूंग की संयुक्त ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और आपके व्यवसाय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाव होता है और व्यवसाय में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ती है। इस प्रकार यह उपाय आपके व्यवसाय को सुरक्षित रखने और उसमें वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। भगवान गणेश की कृपा से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आपके व्यवसाय में समृद्धि आएगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बिजनेस में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप किसी के कहने में आकर कोई जोखिम उठाते हैं तो ये बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डगमगा सकती है, इसलिए धन के बारे में सावधानी से सोचें और निवेशों को समझदारी से करें। आपकी सेहत को लेकर भी सतर्क रहना आवश्यक है। किसी भी शारीरिक कष्ट के लक्षण होने पर आपको तुरंत परामर्श लेना चाहिए। अपने खान पान पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनियमित आहार आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यदि आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं तो आपको फैटी लिवर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में यदि कोई मतभेद चल रहा था तो आज वह भी संभवतः दूर हो सकता है। यह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है, जिससे परिवार में हार्मोनी और समरसता बनी रहेगी। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियों और सतर्कता का समय हो सकता है। आपको अपने व्यापारिक और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही संयुक्त पारिवारिक प्रयास से मतभेदों का समाधान भी संभव है। धैर्य और सहयोग से आप आज की चुनौतियों का सामना करके अगले कदमों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग स्लेटी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय आंखों की समस्याओं को दूर करने में मददगार हो सकता है। रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शुद्ध जल से भरे हुए लोटे में चावल मिलाएं और मन ही मन सूर्य देव की आराधना करें। इस क्रिया के दौरान ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र सूर्य देव की आराधना में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपकी आंखों की समस्या में जल्दी से ही सुधार हो सकता है और आपको उन्हें प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद मिल सकती है। इस उपाय को करते समय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए संदेश को ध्यान में रखें और अपनी समस्या का हल प्राप्त करें। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बिजनेस में बदलाव के लिए अच्छा रहेगा। ये समय हो सकता है जब आपको अपने काम की प्रक्रिया में कुछ नए तत्वों को शामिल करने का मौका मिलेगा, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप अपनी क्रियाओं में तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके परिवार में भी खुशियों का आयाम हो सकता है, क्योंकि किसी सदस्य के रिटायरमेंट का समारोह हो सकता है। इस खास अवसर पर आप उनके साथ अपनी आदर सम्मान की भावना और साझा कर सकते हैं। विशेषज्ञता के क्षेत्र में आप अपने पार्टनर के साथ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकता है। हालांकि किसी जरूरी काम को लेकर लंबी यात्रा पर जाने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और सड़क के नियमों का पालन करें, ताकि किसी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग भगवा। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय धन संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है। रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदने के बाद उन्हें वास्तु द्वारा निर्धारित दिशा में रखना चाहिए। अगले दिन यानी सोमवार के दिन नजदीक के मंदिर में इन झाड़ुओं का दान करना चाहिए। इसके साथ ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र धन के संबंध में लक्ष्मी माता की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है और व्यक्ति को संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। इस प्रक्रिया को करने से बिगड़ी किस्मत सुधरने लगती है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है।